जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इसके 26 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 30 अगस्त 2022 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू के बाईं ओर केवल पी बैठा है, क्यू के बाईं ओर केवल पी बैठा है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी क्यू के बाईं ओर पी बैठा है, तो इसका मतलब ये हो गया भी क्यू के बाईं ओर पी, यानी क्यू है वो बाईं ओर से दूसरा ही रहेगा भी। क्यू है ना वो बाईं ओर से दूसरा ही रहेगा, या फिर ये बोल सकते हैं पी है वो एकदम छोर पे है, बाईं छोर पे है, ठीक है ना। केवल का मतलब समझो, यहां पे क्यू के बाईं ओर केवल पी बैठा है और कोई नहीं बैठा, और यानी सारे के सारे दाईं ओर है। टी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो टी और आर के बीच में 3 व्यक्ति हैं, और यहां पे बोला भाई क्यू और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो क्यू और आर के बीच में 3 व्यक्ति है, तो ये लो आर यहां पे आ गया, और टी और आर के बीच में 3 व्यक्ति है, तो 1 2 और 3 टी यहां पे आ गया। उसके बाद में एस आर के दाईं और ठीक बगल में भी एस है ना, वो आर के दाएं कौन सा हुआ ये होगा, और दाईं और ठीक बगल में एस है तो एस यहां पे आ जाएगा। पी पंक्ति के किसी एक सिरे पे बैठा है, पी है ना वो पंक्ति के एक सिरे पे बैठा है, ये देखो यहां पे। उसके बाद में इसने बोला भी यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो कुल व्यक्ति कितने हैं, तो देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल कितने कैंडिडेट है 10, आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर बोला गया भी आदित्य बिंदु एक्स से शुरू करके दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है भी, तो यहां से बिंदु एक्स है और इससे 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो ये लो 30 मीटर दक्षिण की ओर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा 20 मीटर चलेगा, तो ये लो बाएं मोड़ दिया और 20 मीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा और 10 मीटर चलता है, तो ये लो दाएं मुड़ता है ना, दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा, 10 मीटर चला दिया। उसके बाद में पुनः दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ेगा तो ये इस 20 यहां पे आ गया और 20 ये मान लो, ठीक है। तो टोटल कितने हो गया अभी, टोटल है वो 40 हो गया। उसके बाद में अंत में वह एक अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब अंतिम बार दाएं मुड़ेगा तो 40 मीटर एकदम एक्स के सीध में आ जाएगा भी, ठीक है। 30 ये है और 10 नीचे वाली, टोटल 40 हो गया। उसके बाद में y पे पहुंच जाता है, तो ये लो y बिंदु है यहाँ पे। बिंदु x बिंदु y से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो बिंदु x है ना वो y से पूर्व की ओर है, y से पूर्व की ओर कितनी दूरी पे है, तो यहां तक टोटल कितनी अभी 20 है, तो इधर कितनी रहेगी 20, तो 20 मीटर और पूर्व की ओर 20 मीटर पूर्व की ओर, जो कि आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी संख्या दे रखी है, इनके सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रही, ये आपको बताना है। तो 26 39 71 और 45, तो इसके अंदर है वो अपन आरोही क्रम में सेट करें, तो 1 फिर 2 3 4 5 6 और 7 और 9,
तो इसके अंदर है वो एक ही अंक ऐसा है जिसकी कंडीशन है वो अपरिवर्तित रही है भी, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला गया भी जया बिंदु ए से दक्षिण की ओर 349 मीटर चलती है, तो दक्षिण की ओर चला दो 349, तो ये लो 349 है वो दक्षिण की ओर चली है बिंदु ए से। उसके बाद में वह वहां से बाएं मुड़ती है और 129 चलती है, बाएं मुड़ेगी तो पूर्व की ओर जाएगी, 129 चलती है तो ये 129 चला दिया। उसके बाद में पुनः बाएं मुड़ती है और 349 चलती है, पुनः बाएं मुड़ेगी तो ऊपर की ओर आ जाएगी और एकदम ए के सीध में आ जाएगी 349। उसके बाद में फिर से वह दाएं मुड़ती है और 94 मीटर चलती है, अब दाएं मुड़ेगी तो पूर्व की ओर जाएगी, 94 मीटर चलती है तो ये लो 94 मीटर चला दिया। उसके बाद में बिंदु बी पर पहुंच जाती है। अब बिंदु ए बिंदु बी से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो बिंदु ए है ना वो बी से पूछा है इसने, तो बी से तो पश्चिम दिशा की ओर है और कितना दूर है, तो 129 तो ये है, बीच वाली जो गैप है वो 129 है और 94 ये है, तो 129 और 94 आपस में जोड़ोगे तो 3 और ये हो जाएगा 2 और 2 223 और पश्चिम की ओर, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो इनके अंदर 65 और फिर क्या है 90 है और उसके बाद में 107 है, फिर 116 है और फिर 121 है, आगे बताना क्या आएगा। इनके बीच में देखो भी अंतर कितने का है, 5 और ये आ जाएगा आपके पास में 2 यानी 25 का अंतर है। यहां पे देखें अंतर, तो ये आपके पास में आ जाएगा 17 का अंतर हो जाएगा भी, यहां पे आपका 17 का अंतर आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में देखें तो 16 में से 9 और 16 17, 9 और 7 16 हो जाएगा ना, 9 का गैप आ गया। और उसके बाद में अगर यहां पे देखें अंतर, तो इसके अंदर ये आ जाएगा 16 और 5 21 यानी 5 का अंतर आ गया। तो अंतर का अंतर देख लो भी कितने का आ रहा है, अंतर का अंतर देखेंगे तो 25 और 5 ये और 3 8 का अंतर है। यहां पे देखें तो 8 का अंतर है और यहां पे देखें तो 4 का अंतर है, यहां पे देखें तो 4 का अंतर है, तो फिर 4 का ही अंतर आएगा भी आगे भी 8 8 फिर 4 4, इस प्रकार से सीरीज चलेगी। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहां से आपको क्या करना है भी 1 प्लस करना है, 1 प्लस करना है तो 122 आ जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके आधार पे आपको बताना है कौन सा सत्य है, ये बताना है भी। तो देखो इसके अंदर ई और डी दोनों बराबर है क्या, ई आपका ये रहा और डी आपका ये रहा, तो ई और डी दोनों बराबर है ये नहीं बता सकते, ठीक है। उसके बाद में एन से ई बड़ा है क्या, एन आपका ये रहा भी, एन से जे बड़ा है, जे से एफ बड़ा है, एफ और ई दोनों बराबर है, तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं भी एन से ई बड़ा है, ये बात सही है। बाकी आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है भी, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ही सही हो रहा है, तो नीचे वाले 2 ऑप्शन है वो आपको छोड़ देने डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या आएगी, ये आपको बतानी है। अब इसके अंदर देखो भी 11 दुए 22 करेंगे, या फिर इसके अंदर 9 का गैप चला दो भी, यहां पे 9 का गैप है, ठीक है, और फिर 3 जोड़ दिया, इसमें 9 जोड़ा फिर 3 जोड़ा और फिर इसके अंदर है वो यहां पे कितना जोड़ेगा भी, ये 23 नहीं, मल्टीप्लाई करवाओ, मल्टीप्लाई होगा शायद, 11 दुए 22 माइनस 2, ठीक है, और फिर प्लस 3 कर दिया। उसके बाद में ये हो जाएगा 11 दुए 22 माइनस 2 20 और फिर 3 जोड़ दिया, और उसके बाद में यहां से 23 दुए 46 माइनस 2 और फिर प्लस 3 कर दिया, 44 और 3 47, और फिर 47 दुए 94 और माइनस 2 92 और फिर प्लस 3 कर दिया। अब क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा और माइनस कर देगा 2, तो ये आपके पास है 95 दुए कितने हो जाएंगे भी, 95 दुए 190 और 190 में से 2 माइनस करोगे तो 188 आ जाएगा भाई, 188 आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा भाई। चीजें समझे क्या, पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस कर दिया, फिर आगे वाले में 3 जोड़ दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस कर दिया, फिर 3 आगे वाले में 3 जोड़ दिया, इस प्रकार से प्रोसेस चल रही है।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया है भी CJHQ और W ने एक चुनाव लड़ा और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या में मत प्राप्त हुए। H को J से अधिक मत प्राप्त हुए हैं लेकिन W से कम है भी। H आना उसको J से अधिक लेकिन M से W से क्या है कम मत प्राप्त हुए, तो W ऊपर आ जाएगा इसमें, ठीक है। W है वो इसके ऊपर आ जाएगा। W को केवल एक व्यक्ति से कम W को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए तो W के ऊपर एक व्यक्ति है भी। और C को सबसे कम मत प्राप्त हुए तो C नीचे नीचे आ जाएगा। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब बच गया कौन सा, तो इसके अंदर बच गया आपका Q, तो Q है वो ऊपर ही ऊपर आ जाएगा। सर्वाधिक मत प्राप्त किसको हुए, Q को, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसमें बोला गया है भी उक्त संख्या श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद एक सम संख्या है। तो ऐसी कितनी विषम संख्या है जिसके ठीक पहले विषम, तो यहां पे भी विषम और उसके बाद में सम आने चाहिए। तो विषम विषम और सम ये एक ग्रुप बन गया अभी इसका, विषम विषम और सम, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया और उसके बाद में 2 बार विषम और फिर सम आना चाहिए। तो यहां पे आपका ग्रुप बन जाएगा विषम विषम सम, विषम विषम और सम। तो इसमें तो एक ही ग्रुप बन रहा है अभी, एक ही ग्रुप बन रहा है, तो आपका यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर पूछा क्या गया वो देखो, इसमें पूछा गया भी ऐसे कितने सोफे हैं जो या तो पलंग है या चटाई है लेकिन दोनों नहीं है भी। तो सोफे तो ये है, यानी एक जो आपका आयत है ये वो सोफा है, और उसके बाद में पलंग बेड्स ये आपका पलंग हो गया, ठीक है, ये आपका पलंग है। और उसके बाद में चटाई, चटाई वाला ये सर्कल है, ये चटाई वाला है भी। तो इन दोनों के अंदर यानी दोनों नहीं होने चाहिए, ऐसे सोफे दोनों नहीं होने चाहिए, यानी बोले पलंग और चटाई दोनों नहीं होने चाहिए। ओनली फॉर ऐसे सोफे जो पलंग है और ऐसे सोफे जो चटाई है। तो ऐसे सोफे जो पलंग है तो वो तो है 14, वो तो क्या है भी 14 है, और ऐसे सोफे जो आपके पलंग है तो वो क्या है भी 3 है। तो यहां पे 3 और टोटल कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे भी, ठीक है ना। ये 10 नहीं आ सकता, इसने बोल रखा है भी दोनों, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए, यानी सोफे और सोफे है वो पलंग और चटाई दोनों नहीं होने चाहिए भी। तो इसमें टोटल आपका 17 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना है क्या आएगा। तो यहां पे देखो भी 13 का 234 के साथ में जो रिलेशन है वही आपको बताना है भी 9 का 126 के साथ में रिलेशन है, और वही बताना 7 का आगे क्या रिलेशन होगा। अब इसके अंदर देखें तो 13 के स्क्वायर 169 होता है, 169 होता है, 234 तो नहीं आएगा। लेकिन 13 के अंदर अपन भाग लगा के देखें ना भी 13 एकम 13 बचेगा 10 और 104, 13 8 104, तो यानी ये क्या कर रहा है भी 18 से मल्टीप्लाई कर रहा है भी, इसको 13 को क्या कर रहा है भी 18 से मल्टीप्लाई कर रहा है भी। इसी प्रकार से 9 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 126 आ जाएगा। इसी प्रकार से 18 को 7 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो भी, तो ये आपके पास में हो जाएगा 56, 5 और 12 126, तो यहां पे 126 आ जाएगा भी। यानी प्रत्येक संख्या को क्या कर रहा है भी ये 7 एकम 7 23। इसके अंदर अपन देखें तो ये आ जाएगा 13 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आपके पास में देखो भी 13 एकम 13 बच गया कितना 10 104, 13 8 104 होते हैं, तो ये तो सही है भी 18 आ रहा है। और 18 का इसके साथ में मल्टीप्लाई, फिर 18 9 9 8 72, 9 8 72, और उसके बाद में 126 आ रहा है क्या 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72 7 और 9 एकम 9, 9 और 7 कितने हो जाएंगे भी 9 और 7, तो ये तो नहीं होगा भी, इस प्रकार से तो नहीं होगा, 18 से मल्टीप्लाई करने पे तो नहीं आएगा। तो भाई तो इसके अंदर है वो आप दूसरा नियम देखो, कोई दूसरा नियम देखिएगा। तो इसके अंदर ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, 9 के साथ में इसको, अब इसके अंदर ये इस प्रकार से हो जाएगा जैसे यहां पे 18 आ रहा है, यानी 13 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, 13 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ रहा है भी 234 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया भी 13 में मैंने 5 जोड़ा है,
13 के अंदर है वो मैंने 5 प्लस किया है तभी वो 18 हुआ है अभी, ठीक है। तो 9 के अंदर है वो मैं 5 प्लस करूंगा, 9 के अंदर 5 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब 14 को 9 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 में प्लस करूंगा 5 प्लस 5 करूंगा तो 12 आ जाएगा, और फिर 12 का मल्टीप्लाई करवा दूंगा 7 के साथ में तो कितना आ जाएगा, 12 7 84। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 5 करके और उससे मल्टीप्लाई करवा रहा है अभी, तो यहाँ पे 13 से 5 प्लस किया 18 और 18 से मल्टीप्लाई करवा दिया 234, 9 में प्लस 5 किया 14, 14 का 9 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया, और इसी प्रकार से 7 में 5 प्लस किया 12 और 12 का 7 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी 24 घंटे के प्रारूप में 4:15 बजे को किस प्रकार दर्शाया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहां से देखें अपन भी 4:15 क्या होता है, एक तो होता है 4:45 और एक होता है 4:15। देखो 4:15 का मतलब होता है 4:15 और 4:45 का मतलब होता है 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, ठीक है। तो 24 घंटे का प्रारूप होगा तो 12 के बाद में फिर 1 नहीं आएगा, 13 आएगा भी, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा। तो 1 2 3 और 4 यानी 4 को क्या लिखूंगा मैं 24 घंटे के प्रारूप में 16 लिखूंगा, और 16:15 है तो 16:15 लिखूंगा, 16:15 लिखूंगा, ये तो 4:15 है। और अगर 4:45 होता तो 4:45 होता तो इसको क्या लिखता मैं, तो इसको लिखता 15:45, यानी 4 बजने में 15 मिनट अभी बकाया है। यहां पे 4:15 हो चुके हैं, सवा का मतलब, और पुनी का मतलब 4 बजने में 15 मिनट बकाया है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर कथन आपको दे रखा है, यदि हम इस सप्ताह के अंत से पहले सभी स्थानीय समाचार पत्रों में अपने नाटक का प्रचार करते हैं तो हम इस सप्ताहांत होने वाले सप्ताह का अंत होने वाले अपने नाटक के लिए अधिक टिकट बेचेंगे। शहर डी में एक नाटक का निर्देशक है, शहर डी में एक नाटक का निर्देशक है। इसने बोला भी हम इस सप्ताह के अंत से पहले सभी समाचार पत्रों में अपने नाटक का प्रचार करते हैं, तो हम है वो इस सप्ताह के अंत तक होने वाले अपने नाटक के लिए अधिक टिकट बेचेंगे। ये कोई निर्देशक है जो शहर डी का है। अब इसमें धारणाएं क्या है, शहर डी में समाचार पत्र कंपनियां विज्ञापनों को अंतिम रूप देने और उन्हें प्रकाशित करने में 1 सप्ताह से कम समय लेती है। बिल्कुल सही बात है, तभी उसने बोला भी, यानी जो समाचार पत्र है और जो प्रकाशित करने वाले जो समाचार पत्र हैं वो क्या है 1 सप्ताह से भी क्या है कम समय लेते हैं। तभी इसने बोला भी हम क्या है इस सप्ताह के अंत से पहले भी, सप्ताह के अंत से पहले अगर अपन सभी समाचार पत्रों में नाटक का प्रचार कर दिया तो हम है वो इस बार है वो नाटक के लिए अधिक टिकट बेचेंगे। तो इसका मतलब क्या भी समाचार पत्र है वो 1 सप्ताह से भी कम समय लेता है। बिल्कुल सही बात है। और शहर डी में ज्यादा लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते, तो ये बात बिल्कुल गलत है भी, इसके बारे में अपन नहीं बता सकते भी डी का यहाँ पे देखना पसंद कम करते हैं या फिर ज्यादा करते हैं, ये बात अपन नहीं बता सकते भी। तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल फर्स्ट का अनुमान लगाया जा सकता है। आगे देखो भी एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस प्रकार से अपन रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं पेपर वाइज, उसी तरीके से आपको मैथ के भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और आपके साइंस के क्वेश्चन है वो करवा दिए गए हैं। तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं भी, ठीक है। बढ़िया तरीके से आपको साइंस का मैटर समझाया गया है। 99 क्लासें उनकी लगी हुई है, वो क्लासें देखें। और आपकी रेगुलर क्लासें वो मैथ की भी चल रही है। और अब आपकी एएलपी में पेपर वाइज आपको इसी तरीके से साइंस के क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं। एएलपी का जो 2024 के अंदर पेपर हुआ था ना, वो उसका सॉल्यूशन है वो अभी करवाया जा रहा है भी 2024 का। उनकी क्लासें भी 9 बजे आती है, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं। इससे आपको अनुमान लगेगा भी एएलपी 2024 वाले पेपर से भी रेलवे अभी वर्तमान के अंदर है वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये एएलपी 2024 वाला क्वेश्चन पेपर करोगे ना तभी आपको अनुमान लगेगा। अब इसमें देखो भी कोई 2 चिन्हों को आप परस्पर बदलने पर संतुलित हो जाएगी समीकरण, वो बतानी है।
तो यहां पे कौन से दो को अपन चेंज करें, यहां पे मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करें क्या, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं मैं और यहां पे माइनस का निशान लगा दूं, तो क्या चेंज हो सकता है क्या। तो यहां पे मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे तो 8 इसके नीचे आएगा, 4 एकम 4, 4 दुए 8, और यहां पे अपन माइनस का निशान लगा दें, तो चलो करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 एकम 4 और 4 दुए 8, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 और 3 8, 5 और 3 8, और 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई, पहला ही ऑप्शन सही है। देखो 4 इंटू 10 बट्टे 8, भाग का निशान है, प्लस में 3 और माइनस में 2, बराबर में 6 आने चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दुए 8, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 और 3 8, 8 माइनस में 2 बराबर 6, तो 6 बराबर 6 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी 8 सिपाही है, 8 सिपाही है, जे के एल एम एन ओ पी और ओ क्यू एक वर्ताकार मेज के प्रीत केंद्र की ओर मुख करके बैठे भी। तो ये लोग केंद्र की ओर मुख करके बिठा दो भी, 8 कैंडिडेट हैं, तो ये 4 5 6 7 और 8, तो यहां पे वे एक दूसरे के सामने समान दूरी पे बैठे हैं। एन एल के बाईं और चौथे स्थान पे बैठा है भी, एन है ना वो एल के बाईं ओर, तो एल का बायां कौन सा, ऊपर वाला पहला दूसरा तीसरा चौथा, एन यहाँ पे है। उसके बाद में इसने बोला भी पी जे के बाईं और चौथे स्थान पर है, पी है ना वो जे के बाईं और चौथे स्थान पर, एक बार इसको होल्ड पे रखो। ओ एन के दाईं ओर ठीक बगल में है भी, एन का दायां कौन सा हुआ ये, तो ओ आपका यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में आगे इसने बोला भी के पी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, एक बार इसको होल्ड पे रखो। आगे देखो भी एल और एम के बीच में केवल जे बैठा है भी, एल और एम के बीच में केवल जे बैठा है, तो यहां पे एम यहां पे आ जाए तो एल आपका यहां पे आ जाएगा, लेकिन जे आपका यहां पे आ जाएगा। और उसने बोला भी पी है ना वो जे के बाईं और चौथा बैठा है, अगर मैं जे को यहां पे बिठा दूं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। और आगे इसने बोला भी के है ना वो पी के बाईं ओर, के पी के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, तो पी का बायां कौन सा हो, नीचे वाला, तो आपका के यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में एक कैंडिडेट बच गया और वो बच गया आपका क्यू, तो क्यू आपका यहां पे आ जाएगा। पूछा क्या है, तो कौन सा सहपाठी एम के बाईं और चौथे स्थान पे बैठा, तो एम का बायां ये होगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको पूछा क्या गया वो देखो, उन छात्रों की संख्या कितनी है जो वाणिज्य और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित है लेकिन गणित में नामांकित नहीं है भी। वाणिज्य और अर्थशास्त्र यानी मैथ के अंदर नहीं आना चाहिए भी, इस वाले सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए, तो आपका दोनों के अंदर यानी वाणिज्य और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित है, तो 45 जो संख्या है 45 वो इसको वाणिज्य और अर्थशास्त्र वाले को दर्शा रही है, तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 45, जो कि देख लो कौन से ऑप्शन में 4 नंबर में है अभी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के अगर आपको नोट्स चाहिए तो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे भी, और टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और इसके ऊपर है वो एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, नोट्स का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर है वो तीनों की तीनों नोट्स हैं, कंप्लीट बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के कंप्लीट नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए आपको इसी के ऊपर अपलोड कर रखे हैं, तो यहां से आप डाउनलोड कीजिएगा और उनकी जीरोक्स कॉपी निकलवाइएगा भी। बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के नोट्स है वो आपको अवेलेबल मिलेंगे, एनसीईआरटी बेस है 9th और 10th लेवल पे। और आपसे दावा करता हूं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से इसको रीड कर लेते हैं तो ग्रुप डी के अंदर है वो आपको साइंस में 20+ क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता भी, लेकिन शर्त ये रहेगी भी बढ़िया तरीके से उसको रीड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे कथन दे रखा है, कथन क्या है, कुछ लिफाफे कागज है, कुछ जो आपके एल से लिफाफे लगा दो भी, कुछ लिफाफे हैं वो क्या है कागज, के से कागज बना दो, और सभी कागज है वो लुगदी है, तो सारे के सारे जो कागज है वो एल यू से लुगदी बना दो, लुगदी में आ जाएंगे। और सभी लुगदी है वो पत्तियां हैं, तो सारे की सारी जो आपकी लुगदी है वो किस में आ जाएगी, पत्ती में आ जाएगी, तो पी से पत्ती बना दो। अब यहां पे निष्कर्ष आपके पास में क्या निकला भी, कुछ पत्तियां कागज है, जो कुछ पत्ती वाला जो यहां पे डायग्राम है वो कागज वाले को काट रहा है क्या, बिल्कुल सही है भी, कुछ पत्ती कागज है और सारे के सारे कागज है वो आपके किस में आ रहे हैं, पत्ती के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी बात सही है। आगे देखो भी, कुछ लुगदी कागज है, कुछ जो आपकी लुगदी है वो कागज के अंदर आ रही है क्या, कुछ जो लुगदी है
वो कागज के अंदर आ रही है, आ रही है क्या? तो बिल्कुल सही है, भी आ रही है। लुगदी वाला है वो। अगला निष्कर्ष देखो भी, इसमें बोला गया भी सभी कागज पत्तियां हैं, तो सारे के सारे जो कागज है वो पत्ती वाले डायग्राम में आ रहे हैं क्या? तो पी से पत्ती है, के से कागज है, तो कागज है वो सारा का सारा पत्ती के अंदर आ रहा है, तो ये भी बात सही है भी। तो इसके अंदर तीनों के तीनों निष्कर्ष है वो आपके बिल्कुल सही है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला ही ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो ये SUPERIOR को क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है SNHSDQOT। तो यहां पे अपन देखें तो इसके अंदर R से इसने इस प्रकार से क्रॉस कोडिंग की तो +1 कर दिया भी, O से -1 कर दिया और I से -1 कर दिया। यानी क्या कर रहा है ये? स्वर व्यंजन के अंदर तो क्या कर रहा है? +1 कर रहा है भी, और स्वर के अंदर -1 कर रहा है भी। यहां पे R है, 1 जोड़ दिया +1, और E आ गया तो -1 कर दिया, ठीक है। और P है वो व्यंजन है तो +1 करेगा, Q आ गया। और उसके बाद में इसी प्रकार से U स्वर है तो -1 करेगा, T आ गया। और उसके बाद में S है वो आपका व्यंजन है तो +1 करेगा तो T आ गया। यानी व्यंजन में +1 और स्वर में -1 कर रहा है। तो इसके अंदर यहां पे देख लो भी क्या लिखेगा इसको? STRATEGY। तो यहां से देखें तो +1 करो भी y को आप +1 करोगे तो Z आ जाएगा, क्रॉस कोडिंग लिख रहा है साथ में। G को +1 करोगे H, और E में से 1 घटाओगे तो D, और T में 1 जोड़ोगे तो U, A में 1 घटा दोगे Z, और R में R के अंदर है वो 1 जोड़ दोगे तो S, T के अंदर 1 जोड़ दोगे तो U, T के अंदर 1 जोड़ोगे तो U, और S के अंदर 1 जोड़ोगे तो T। तो यहां पे देख लो भी UT पीछे आना चाहिए, और Z से ZH फिर D। तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई, पहला ही ऑप्शन है वो आपका। मिलान करो भी इसका, तो ZHD U, और उसके बाद में यहां पे A नहीं आएगा भी, यहां पे Z आ रहा है, Z फिर STU। तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई, 4 नंबर ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखो भी, अब इसके अंदर क्या बोला गया? 7 शिक्षक हैं, ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। G के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है भी, तो G यहां पे बिठा दूं और उसके बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो इसका मतलब सारे के सारे दाईं ओर है भी। एक व्यक्ति बाईं ओर है G के, बाकी सारे के सारे क्या है? दाईं ओर है। और आगे इसने बोला भी C और F के बीच में केवल E बैठा है, तो C और F के बीच में केवल E बैठा है। आगे इसने बोला भी A D के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है भी, A है ना वो D के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यहां पे आपका D के दाईं बगल में A आ जाएगा। F और D एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हुए, F और D एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे, तो आपका C यहां पे आएगा, E यहां पे आएगा, F यहां पे आएगा, और फिर D और A आपका यहां पे आ जाएगा भी, ठीक है ना। भी F है वो D का, F और D एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, तो इसका मतलब इसका क्रम यही है भी। एक कैंडिडेट बच गया आपका, कौन सा? वो बच गया C आ गया क्या इसमें? B बच गया, तो B आपका यहां पे आ जाएगा। तो पंक्ति के बाएं सिरे पे कौन बैठा है? तो B बैठा है भी, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी L U और N, इसको क्या लिख रहा है? ये PXP लिख रहा है भी। तो यहां से देखें तो इसमें +4 कर दिया भी, 12 और 4 16, और 21 और 4 25, 21 और 4 25। तो इसके अंदर है वो 3 प्लस किया भी, X है वो 24 पे आता है, और फिर इसमें +4 किया भी, 4 3 4 कर रहा है भी ये। इसी प्रकार से इसमें दूसरे में देखो भी WXP में अगर +4 करेगा तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा भाई? +4 करेगा तो आपके पास में आ जाएगा ये 27, यानी A आ जाएगा। और उसके बाद में इसमें +4 करेगा, 24 और 4 28, यानी B आ जाएगा। नहीं 4 नहीं, +3 करेगा भी, यहाँ पे +4 किया फिर +3 करेगा, 3 प्लस करेगा तो 24 और 3 27 A आ जाएगा, और फिर +4 करेगा तो 16 और 4 20 T आ जाएगा। 16 और 4 कितने हो जाएंगे भी? तो 16 और 4 20 होते हैं भी, तो ये तो नियम लागू नहीं हो रहा भी। तो इसके अंदर क्रॉस कोडिंग करवा दो, फिर आप क्रॉस कोडिंग करवाओगे तब ये जाकर के सेट होगा भी। 14 और 2 क्रॉस कोडिंग क्या करवाना है यार? देखो +4 किया फिर +3 किया और फिर +2 हो रहा है भी, 14 और 2 16 होते हैं,
तो +4 किया, फिर +3 किया और फिर +2 करेगा तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18 आर आ जाएगा भी। तो यहाँ पे देखो भी इसके अंदर टी है, टी में अगर आप +4 करते हो तो 24 आ जाता है, ठीक है। और आई में +3 करते हो, आई में 3 प्लस करेगा 9 और 3 12 और फिर यहाँ पे 14 और 2 16 होना चाहिए, ये 17 आ रहा है। और इसके अंदर 14 और 4 16 और 9 और 3 12 और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 2 नंबर है ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, +4 +3 +2, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इसमें समीकरण को संतुलित करना, आपको समीकरण को संतुलित करना है और कौन सी दो संख्याओं को आप बदलें कि समीकरण है वो संतुलित हो जाए। देखो भी इसके अंदर अगर यहां पे 6 और 3 को मैं चेंज करूंगा तो मान पॉइंट के अंदर आएगा भाई। 6 और 3 को आपस में चेंज कर दें तो 3 यहां पे आ जाएगा, 3 का भाग है वो किसी में नहीं जा रहा है तो ये पॉइंट के अंदर आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। उसके बाद में 2 और 6 को आपस में चेंज करते हैं, 2 और 6 को आपस में चेंज कर दे तो ये हो सकता है भी, ठीक है। 2 और 6 को आपस में चेंज कर दें तो ये हो सकता है। 3 और 7 को आपस में चेंज कर दें तो ये भी मान आपका पॉइंट में ही आएगा। 3 और 7 को अगर आप 3 और 7 को यानी 3 आपका यहां पे आ जाए और 3 और 7 को आपस में चेंज कर दे, 3 आपका यहां पे आ जाए और 7 यहां पे आ जाए तो मान तो पॉइंट में नहीं आएगा फिर। चलो ये वाला तो होगा ही नहीं, पहला तो होगा ही नहीं। दूसरा देखो, दूसरा इसमें चेंज करते हैं तो ये आपका 6 और 2 चेंज किया तो 2 आपका यहां पे आ जाए, 6 आपका यहां पे आ जाए तो 2 से ये 5 बार गया और फिर 35 हो गया ये, और 35 में उसके बाद में ये 35 और फिर प्लस का 3 और माइनस का 6 तो 10 तो नहीं आ सकता ये, ठीक है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद में यहां से देखें तो 6 और 10 को आपस में चेंज कर दो, 6 और 10 को आपस में चेंज करोगे तो 6 आपका यहां पे आ जाए और 10 आपका यहां पे आ जाए तो ये भी पॉइंट के अंदर आएगा भी, ये भी नहीं हो सकता भी। 10 आपका 6 आपका यहां पे आ जाए और 10 आपका यहां पे आ जाए तो 6 से 2 बार कटेगा ये, लेकिन ये फिर पॉइंट के अंदर आएगा, ये भी मान नहीं होगा। तो आप ये वाला उठा के देखो, 3 और 7 वाला, 3 और 7 वाला उठा के देखोगे तो इसके अंदर यहां पे 3 कर दो और यहां पे आप 7 कर दो भी, तो इसके अंदर है वो 3 एकम 3 और 3 2 6, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 आ गया। और 5 और 7 कितने हो जाएंगे भी, 5 और 7 12, 12 में से 2 जाएगा तो 10, एकदम सही है भी। लास्ट वाला है वो एकदम सही है, लास्ट वाला सही है। देख लो किस प्रकार से भी, 3 × 10, 7 और 3 को आपस में चेंज करना है, भाग का निशान अच्छा नीचे आ जाएगा, फिर प्लस यहां पे 7 आ जाएगा और -2 बराबर में क्या है 10 आना चाहिए भी। तो 3 एकम 3, 3 2 6, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 और 7 12, 12 में से 2 जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो 10, तो 10 बराबर 10 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, जैसे 21 है, 21 फिर 225 है और फिर 9 है, इसी प्रकार से 4 है और 25 है और उसके बाद में ये आपका 9 है, 6 है। तो इसके अंदर बताना है भी कौन सा लॉजिक है वो यहां पे लग रहा है भी, 21 225 9 और 4 25 और 6 के बीच में कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर इसके अंदर है वो 225 है, वो 15 का स्क्वायर होता है भी, 225 15 का स्क्वायर होता है, और यहां पे 25 है वो 5 का स्क्वायर होता है। अब 3 और ये किस प्रकार से आए, तो 21 में से अगर मैं 9 बाहर निकालूंगा, 21 में से 9 बाहर निकालूंगा तो कितना बचेगा भी मेरे पास में, 21 और 9 आपस में जोड़ दो भी, 21 और 9 आपस में जोड़ूंगा तो 30 हो जाएगा भी, और 30 में 5 माइनस कर दूं भी, 30 में 5 माइनस कर दूं और कितना आ जाएगा 25, और उस 30 में 5 माइनस करूंगा तो 25 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, 225 तो नहीं आएगा। तो यहां से क्या किया जाए, या फिर इसको 6 और 4 10 उसका आधा, ठीक है, आ गई बात समझ में। देखो भी 21 प्लस में 9 कितने हो गए 30, आधा करो कितना आया 15, 15 का स्क्वायर कर दो 225 आ गया। इसी प्रकार से 4 प्लस में 6 कितना हो गया 10, 10 का आधा करो कितना आ गया 5, 5 का स्क्वायर कर दो 25 आ गया। यही प्रोसेस है वो आपको यहां पे लगानी है भी। अब इसके अंदर देखो भी 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16, 14 और 2 16, आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना है 64 बीच में आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन।
अब इसके अंदर आपको बताना है पर्सनवाची स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे देखो भी टी आता है 20 पे, 20 में से 20 में 6 माइनस किया 16, 14, और 14 में 6 माइनस करोगे तो 8, 8 में 6 माइनस करोगे 2, 2 में 6 माइनस करोगे तो v आ जाएगा, और v यानी 22, 22 में 6 माइनस करोगे तो 16, 16 पे आ जाएगा आपका p। अब देखो भी 8, 16, 32, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128, 128 का दुगुना 256। तो यहाँ पे p 256 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर 6 मित्र हैं GHIJKL, ठीक है, GHIJK और L एक साथ शादी की सालगिरह एक वर्ष में अलग अलग महीने अर्थात जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में है और इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है भी। H की शादी की सालगिरह K के ठीक बाद है, तो K के बाद में H की शादी की सालगिरह है। केवल I की शादी की सालगिरह है वो J से पहले भी। केवल यहां पे देखना, केवल I की शादी की सालगिरह G से पहले है, तो इसका मतलब हो गया भी G से पहले एक ही कैंडिडेट की शादी की सालगिरह है, बाकी सभी की क्या है, G के बाद में आएगी। J की शादी की सालगिरह सितंबर को है, J है उसकी शादी की सालगिरह है वो सितंबर को है, और इनमें से किसकी शादी की सालगिरह दिसंबर को है। अब देखो भी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ठीक, यानी यहां पे बोला गया भी H की शादी की सालगिरह K के ठीक बाद में है, तो ये दोनों तो साथ में ही आएंगे, K के बाद में H आएगा। और यहाँ पे J सितंबर में आ गया, एक आपका सितंबर के बाद में तो ओनली फॉर एक दिसंबर ही बचा है, दिसंबर, और यहाँ पे एक आपका अगस्त बचा हुआ है और एक आपका बचा हुआ है जुलाई। तो 2 कैंडिडेट इसके बीच में है, और यहां से G से यानी I की शादी की सालगिरह है वो G से पहले केवल, तो इसका मतलब ये जनवरी को हो जाएगा और ये आपका मार्च का हो जाएगा। तो जुलाई को फिर K और H आ जाएगा, ये K जुलाई को और H है वो आपका अगस्त को हो जाएगा। और उसके बाद में एक कैंडिडेट बच गया L का आपका दिसंबर का हो जाएगा। तो पूछा इसने दिसंबर है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है ना। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखो भी कौन सा नियम लागू होगा यहाँ पे। अब इसने पहली शर्त देखो क्या दी है, पहला एक स्वर है, स्वर नहीं है भी पहला, गलत करो इसको, पहला घटक एक व्यंजन है, ठीक है, और अंतिम घटक एक स्वर है, ठीक है, तो पहले और अंतिम दोनों को 2 के रूप में कूटबंध किया जाना चाहिए, तो दोनों यानी ये शर्त लागू हो रही है। दूसरा देखो यदि मध्य का अक्षर स्वर है, मध्य का अक्षर स्वर अभी I स्वर है एक, तो इसको 6 से कूटबंध किया जाना है, तो 2 और फिर 2 और बीच वाले को 6 लिखना है भी। तो R को क्या लिखेगा, ये R को यहाँ पे 1 लिख रहा है तो 1 आ जाएगा, और उसके बाद में V को क्या लिखेगा तो 9, तो ये हो जाएगा 21,692, क्या आ जाएगा आपका 21,692 आ जाएगा। देखो भी इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 21,692 का। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी जैसे ये शब्द दे रखा है, इसके अंदर सभी अक्षरों को अल्फाबेट के हिसाब से व्यवस्थित करना है, तो ये है CONFIRM, तो यहां पे इसको अल्फाबेट के हिसाब से सेट करेंगे तो पहले C आएगा, और उसके बाद में F आ जाएगा, उसके बाद में I आ जाएगा, और उसके बाद में N आ जाएगा, फिर O आएगा, और M भी तो रहा है यार, M आएगा पहले, और फिर N आएगा, फिर O आएगा, और फिर R आएगा। तो यहां पे ओनली फॉर एक ही अक्षर है जिसकी कंडीशन चेंज नहीं हुई, C का, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर कंप्यूट शब्द दे रखा है, इसमें आपको अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना है और कितने अक्षरों की कंडीशन है वो अपरिवर्तित रही है वो आपको बताना है। तो COMPUTE, तो यहाँ पे पहले आएगा आपका C, और फिर आ जाएगा C के बाद में E, और फिर आपका आ जाएगा M, और फिर आपका आ जाएगा O, फिर P, और फिर T, और फिर U। तो यहाँ पे 3 है भी, एक तो आपका ये C रह गया, और एक आपका M एज इट इज ही है, और T है वो भी आपका ज्यों का त्यों ही है। तो आपके 3 है भी, यहाँ पे 3 अक्षर हैं जो कि 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी B, C, D, E, F और G 6 सदस्य है, और एक ही महीने जनवरी के अलग अलग दिनों अर्थात 2, 4, 5वें, 6, 5वें, 8वें और 10वें और 11वें दिन एक टीम में शामिल होते हैं। अब इसने बोला भी F, E और G से पहले के किसी दिन C शामिल होता है भी, F है ना, वो E और G से पहले के किसी दिन, F, E और G से पहले, F, E और G से पहले
के किसी दिन सी शामिल होता है। तो इसका मतलब क्या है भी एफ, ई और जी इन तीनों आदमियों से पहले है वो सी शामिल होता है भी। उसके बाद में इसने बोला भी बी एफ के ठीक पहले शामिल होता है भी। बी है ना वो एफ से ठीक पहले शामिल होता है, बी एफ से ठीक पहले शामिल होता है, तो बी एफ से ठीक पहले शामिल होता है। उसके बाद में इसने बोला है डी है वो सी से ठीक पहले शामिल होता है और डी है वो सी से ठीक पहले शामिल होता है। तो इसका मतलब डी है वो सी से पहले शामिल होगा। उसके बाद में ई है वो बी के बाद के और जी से पहले के किसी दिन शामिल है भी। ई है वो बी के बाद किसी दिन है, ठीक है, और जी से पहले शामिल है। उसके बाद में इसने बोला इनमें से कौन सा जनवरी के 10वें दिन टीम में शामिल हुआ है ये आपको बताना है। तो यहां से देखो भी इसके अंदर आपको पहले डी सी है, इन तीनों से पहले क्या आएगा, इन तीनों से पहले सी आएगा भी, ये तो बात श्योर है। और सी से पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। और एफ से पहले क्या है, बी है, एफ से पहले है वो बी है। और जो आपका ई है ना ये बी से तो बाद में है और जी से पहले है, जी से पहले है। तो मैं यहां पे लगाऊं डी आ जाएगा, उसके बाद में सी आ जाएगा और उसके बाद में यहां पे एफ से पहले बी है तो इसका मतलब बी आ जाएगा यहां पे, फिर एफ आ जाए, फिर एफ आ जाए। और इसमें बोला क्या है तो ई बी के बाद, ई है ना वो बी से ई बी से बाद के और एफ से पहले के किसी दिन है, तो बी के बाद के तो ई यहां पे आ जाए और जी आपका यहां पे आ जाए, जी है वो आपका यहां पे आ जाए। और जी इसने ये बोला भी जी के बाद में, यानी जी इसने यहां पे देखो भी जी से पहले के किसी दिन शामिल होता है, पहले के किसी दिन शामिल होता है ई। लेकिन ये यहां पे इसने ये नहीं बोला भी जस्ट ठीक बाद में होता है, ये नहीं बोला, ठीक है ना। उसके बाद में टोटल कैंडिडेट है कितने, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 कैंडिडेट आ गए उसका। अब इसमें ये पहला है, ये चौथे को, ये 5वें को, ये 8वें को, ये 10वें को और ये 11वें को पूछा क्या है तो 10वें दिन। तो 10वें दिन तो आपका ई हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।